तो चलिए दोस्तों, आप लोग को एक्सरसाइज बताते हैं केसी सिन्हा बुक से। एक्सरसाइज 11.4, ठीक है। तो आप लोग को 14 तक बताया गया था, 14 का 2, और आपको 15 नंबर में जो है ना, 15 नंबर में वो ये क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स है। ये तो आपको इनफाइनाइट सीरीज में बहुत एग्जाम्पल दिया गया है, ये तो आपसे बन जाएगा। डीवाई बाई डी एक्स आंसर ही दे दिया है, प्रूव करने बोला है, तो आपसे ही बन जाएगा। चलिए, वो एग्जाम्पल में आपको बता दिए हैं 2 नंबर एग्जाम्पल में। चलिए, तो हम 16 नंबर से आपको बताते हैं। 16 नंबर में हेडिंग है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है log x पे पावर x है प्लस x पे पावर log x है। चलिए, तो पहले एक नंबर बताते हैं 16 का फर्स्ट, तो उसके माध्यम से तो आपसे सब बन जाएगा। तो देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित फलन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। या इसी को दूसरे भाषा में बोलता है फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, या फाइंड द वैल्यू ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक ही हुआ। तो हम लोग इसको बनाने, यदि y इक्वल टू दिया रहता है तो ठीक है, यदि y नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व लेट कर लेंगे। y इक्वल टू log x पे पावर x प्लस x पे पावर log x, ठीक है दोस्तों। तो इसको इक्वेशन क्या मान लिए हम लोग, a। तो देखिए मेरे दोस्तों, इसको थ्योरी में आपको हम बताए थे, ठीक है। पहले आपको क्या पढ़ाया गया, y इक्वल टू log x पे पावर x, log x पे पावर x ऐसा था। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो हम लोग दोनों साइड क्या कर देते थे, लॉग लगा देते थे। तो मेरी बात को आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको ऐसा बताया जाएगा ना, तो आप 16 का जितना भी रोमन है सब बना दीजिएगा, और 17 में जितना भी रोमन है सब इसी तरह से बनेगा, ठीक है। खाली चेन रूल लगेगा, कभी u बाय v लगेगा, कभी u इंटू v लगेगा, ठीक है। कभी एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन यूज होगा, कभी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो जितना भी ब्रांच आपको पढ़ाया गया है मेरे द्वारा मेरे दोस्तों, सब यदि आपके दिमाग में है, कन्फ्यूजन नहीं है आपके लिए, सब आप कंसंट्रेशन लेवल हाई करके एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्यूशन करने में, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए, तो इसमें हम देखते थे y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर x है, तो हम लोग क्या कर देते थे, दोनों साइड लॉग लगा देते थे। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लेकिन अब जो है ना मेरे दोस्तों, y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर x, लॉग x भी वेरिएबल, उस पर पावर x भी वेरिएबल, प्लस फिर x पे पावर log x वेरिएबल, उस पर पावर log x भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस माइनस, यहाँ तो प्लस है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तब आप बोलिएगा क्या सर, यहाँ भी लॉग लगा देंगे। यदि आप अपने से ट्राई किए होंगे बनाने का, तो आप नहीं बना पाए होंगे। तो लॉग हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। अब आप बोलिएगा कि क्यों सर, जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है प्लस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो क्यों नहीं लॉग लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी है। यदि मान लीजिए ये कंपटीशन में पूछेगा ना, तो इसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग 2 ही लाइन में बना देंगे, ठीक है। 2 लाइन में आपको बना के दिखा दिया जाएगा। लेकिन बोर्ड में ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछता है लॉन्ग में, तो वहाँ यदि हम 2 स्टेप में बना के दिखाएंगे तो वहाँ पर नंबर नहीं देगा। वो कंपटीशन के लिए होगा, जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव आगे पढ़ना है केसी सिन्हा में, तो वहाँ आपको IEEE भी क्वेश्चन पूछा है और IT भी क्वेश्चन पूछा है। तो वहाँ पर कैसे शॉर्ट करके बना दिया जाएगा, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगा बिहार बोर्ड के लिए, आपके बोर्ड पैटर्न के लिए, उसको हम लोग 2 ही लाइन में बना देंगे। तो उसके लिए आपका दिमाग पूरा कंप्यूटर से फास्ट चलना चाहिए। जो बात आपको सब पढ़ा हुआ है एक ही बार में उसको यूज कर देंगे। तो उसके लिए तो पहले लॉन्ग ही सीखना पड़ेगा, जो आपकी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ हम लोग यदि लॉग आप कहिए बोलिएगा, देखिए यदि आपका मन है बोलने के लिए कि सर y इक्वल टू
y इक्वल टू है log x पे पावर x प्लस x पे पावर log x है। तो यहाँ भी सर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लॉग लगाइए। लॉग यहाँ नहीं लगेगा डायरेक्ट मेरे दोस्तों। अब आप बोलिएगा कि क्यों नहीं लॉग लगेगा, उसका कारण बताइए। तो चलिए कारण आपको बताते हैं क्यों नहीं लॉग लगेगा। डायरेक्ट बनेगा लॉग लग के ही, लेकिन लॉग अलग अलग मान के इसको यू इसको भी मानना पड़ेगा। तो देखिए यदि हम इसको लॉग लगा भी देते हैं लॉग y इक्वल टू, तो चलिए लॉग लगा, सब में लॉग लगेगा। तो लॉग x पे पावर x प्लस x पे पावर log x, ठीक है लॉग लगा दिए। लेकिन लॉग यदि हम लगा दिए फिर इसको तोड़ेंगे कौन फार्मूला पे। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि log m इंटू एन रहता है, तो log m प्लस log क्या होता है, n होता है, ठीक है। लेकिन log m प्लस n रहेगा तो log m प्लस log n, ऐसा फार्मूला नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो log m प्लस log n, यदि कोई कहेगा कि log m इंटू 1 तो log m हो गया, और फिर log को n से गुना कर देंगे तो log n हो गया, ये गलत है, पूरा गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो log जब प्रोडक्ट में रहता है ना उसका डिपेंडेंट वैल्यू, तब वो एडिशन में होता है फार्मूला। log m इंटू log n तब होता है log m प्लस log n। यदि log m प्लस log n है, यदि इसको कहेंगे log m प्लस log n तो ये क्या है, गलत है। यदि इसको तो हमको प्रोडक्ट में, यदि हम लोग के यहाँ रहता, यदि प्रोडक्ट में रहता ये, तब हम इसको एडिशन पे तोड़ के बना सकते थे, लेकिन ये प्रोडक्ट में नहीं है मेरे दोस्तों, ये जो है ना प्लस में दिया है। तो लॉग लगाने से यहाँ हम लोग को फायदा नहीं हुआ, क्यों, ये फार्मूला जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप कोई भी किसी के द्वारा नहीं खोजा गया है, कोई दुनिया का वैज्ञानिक हो या मैथमेटिशियन, ऐसा बोलना उस क्या है, गलत। ऐसा कोई मैथमेटिशियन, कोई दुनिया का साइंटिस्ट ऐसा नहीं बोले हैं, ऐसा नहीं बोले बताए हैं, ठीक है। तो यदि कोई कहेगा कि ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी देखे बना के भेजा था हमको, तो log फिर इसका ऐसे गुना कर दिया था, log x पे पावर x प्लस क्या, फिर log है ना, इसको इससे गुना कर दिया था x पे पावर log x, ठीक है। अब फिर इसको फार्मूला पे तोड़ रहा था, तोड़ के बना रहा था, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला किसी भी दुनिया के वैज्ञानिक या मैथमेटिशियन साहब के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया है और इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी से पूछिए, ये बताना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए लॉग लगाने से यहाँ फायदा नहीं हुआ, इसी वजह से ये फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ लॉग लगाने से फायदा नहीं होगा, ठीक है मेरे दोस्तों, समझ गए बात को। चलिए तो हम लोग लॉग नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्तों तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं लगाइएगा, ठीक है। इसको हम लोग दो फंक्शन ब्रेक कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। ऐसा रहेगा तो हम जो है ना इसको क्या मान लेंगे u, और इसको क्या मान लेंगे v, इसको लेट कर लेंगे LET लेट, इसको u मानेंगे और इसको v, तो हम लोग लेट कर लेंगे u इक्वल टू log x पे पावर x, ठीक है, इक्वेशन 1। एंड v इक्वल टू मान लेंगे, क्या मान लेंगे बोलिए, चलिए इधर दिखे नहीं, कैमरा चमक भी जाता है, चलिए एंड लेट कर लेंगे v इक्वल टू, इसको v माने हैं x पे पावर क्या बोलिए log x, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2, ठीक है। तब जो है ना देन इक्वेशन ए बिकम्स, तब देखिए तो इक्वेशन एक कैसा इक्वेशन बना, देखिए कैसा इक्वेशन बना, y इक्वल टू पूरे को u माना गया है, अब प्लस इसको क्या माना गया है v। अब इसको हम लोग dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब इसको दोनों साइड dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx, ठीक है। और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे b, इसको b मान लिए, ठीक है। तब जो है यदि देखिए y इक्वल टू log x पे पावर x है, यदि y दिया रहेगा तो नहीं मानना है,
y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर लॉग एक्स, इक्वेशन ए मान लिए। अब इसको u माने, इसको क्या माने v, तो लेट कर लिए लॉग एक्स पे पावर एक्स को, लॉग एक्स पे पावर एक्स को u और लॉग एक्स पे पावर लॉग एक्स को v, इक्वेशन 2। तब इक्वेशन ए जो है ना, इक्वेशन ए कैसा बना, y इक्वल टू यू प्लस बी, इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिए दोनों साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब जो है ना हम इक्वेशन ए से चलेंगे, वहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इक्वेशन 2 से चलेंगे, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तब दोनों का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, तब बनेगा। तब चलते हैं बाय 1 से, अब चलते हैं किससे, बाय 1 से। तो 1 में बोलिए तो दोस्तों u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर क्या है, बोलिए लॉग एक्स पे पावर x है। तब जब देखे कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लॉग एक्स भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो हम समझ गए कि ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और ये लॉग लग के बनेगा, ठीक है। तब ये u जो है ना, हम कह सकते हैं, कोई पूछेगा यहाँ पर u और v क्या है, तो u और v x का फंक्शन है, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करते थे, u इंटू वी का, तो u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप बोलते थे, आपको सिखाया गया था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आप तो कहते हैं, आप तो सर बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स ही वेरिएबल रहेगा, ये तो v और u तो कांस्टेंट हो गया, 0 कीजिए, 0 नहीं, ये रूल किया गया है, ये नियम है u इंटू वी का। यहाँ पर u और v जो है ना वेरिएबल फंक्शन ऑफ x है, x का वेरिएबल फंक्शन है, तो जब u और v x का वेरिएबल फंक्शन है तो उस समय वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि हम u की जगह कोई रहेगा, u की जगह मान लीजिए x रहेगा, v की जगह log x रहेगा, तो वो कांस्टेंट नहीं है, बशर्ते वो वेरिएबल है, u और v x का वेरिएबल फंक्शन है। देखिए कोई टीचर बोलते हैं u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, है ना, जो हम आपको रूल नंबर 23 में पढ़ाए थे, ठीक है, बाई डी एक्स, इसको ऐसे बताते हैं कि देखो बाबू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इसी में और कुछ जोड़ देते हैं आगे, ठीक है। लेकिन हम यही 23 नंबर रूल को आपको ऐसे बताए थे दोस्तों, एफ एक्स प्लस माइनस क्या जी एक्स प्लस माइनस क्या एच एक्स, अब भाई क्या बताए थे बोलिए, डी एक्स, तो इसका अलग अलग सेपरेट कर देंगे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है, अब प्लस माइनस डी एच एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। तब यहाँ पर इंडिकेट क्या क्या, देखिए u प्लस माइनस यू वी डब्ल्यू, आपको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू तो बताए थे, ये आपको 23 नंबर रूल जो डिफरेंशिएशन का पढ़ा रहे थे शुरू में ही बेसिक, वहाँ जो बताए थे ना, कोई टीचर ऐसे बताते हैं, बुक में भी ऐसे दिया हुआ था, लेकिन हम ऐसे बताए थे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स डॉट डॉट प्लस माइनस एन एक्स, और तोड़े थे। वहाँ पर हम ये इंडिकेट करना चाहते थे कि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो है ना फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स, तो x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है तो यहाँ तो हम 0 कर नहीं सकते हैं क्योंकि x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कभी कभी 0 भी कर देते हैं, लेकिन 0 करना नहीं है, उसका भी सही है, मेरा भी सही है, मेरा ही सही है, हम ही सही से क्लियर करके लिखना चाहते थे। लेकिन हम u इंटू वी जो है, u इंटू वी, जब कोई बोलेगा u इंटू वी का फॉर्मूला बताइए तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का भी फॉर्मूला हो सकता है, वही हुआ एफ एक्स हुआ u, जी एक्स हुआ v, दोनों आपस में प्रोडक्ट में है। तो मेरे दोस्तों जब प्रोडक्ट में है तो ये भी सही है, ये भी सही है, इस पर भी फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ एफ एक्स जी एक्स एक्स का फंक्शन है, ये u और v जो है ना वो भी किसका फंक्शन होगा, x का ही फंक्शन होगा, ठीक है। तो वो भी x का ही क्या होता है, फंक्शन होता है। तो कोई ऐसे बताए कोई ऐसे बताए, सब एक ही हुआ मेरे दोस्तों, कोई अलग नहीं हुआ, ठीक है। चलिए तो यहाँ u और v जो है ना कांस्टेंट नहीं होगा, वो फंक्शन ऑफ x होगा, वेरिएबल फंक्शन ऑफ x होगा। तो चलिए तब इसको हम क्या कर देंगे, तो देखें लॉग एक्स वेरिएबल और एक्स वेरिएबल, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो लॉग लगाएंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़े, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो बोलिए दोस्तों, तो लॉग यू इक्वल टू लॉग, फिर बोलिए लॉग एक्स पे पावर एक्स। अब इस फॉर्मूला तोड़ देंगे, लॉग ए पर पावर एन, एन लॉग ए, एन का वैल्यू एक्स, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, बोलिए दोस्तों, ये u का काम किया,
एक्स अलग फंक्शन है और लॉग पे जाके लॉग एक्स डिपेंड किया तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी का काम किया, तब हम इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए एक्स ऑन बोथ साइड। इसको दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोलिए दोस्तों, तो क्या हो गया डी लॉग यू बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए इक्वल टू क्या एक्स डी लॉग, चलिए यू इंटू भी तोड़ रहे हैं, एक्स बाहर डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का, ठीक है, बाय डी के साथ क्या लॉग एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर बोलिए चैन रूल लगा दीजिए, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस कौन बाहर होगा लॉग एक्स बाहर, लॉग एक्स बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका दोस्तों देखिए, तो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स का। चलिए तो बोलिए दोस्तों लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन क्या 1/u और du बाई डी एक्स, क्योंकि इसको कांस्टेंट नहीं करना है। जैसे आपको बताए थे लॉग y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/y और dy बाई डी एक्स, तो उसी प्रकार किसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जा रहे हैं करने लॉग u का, तो क्या होगा 1/u और du बाई डी एक्स। अभी y की जगह u कम कर रहा है तो इसीलिए 1/u du बाई डी एक्स। चलिए x बाहर, फिर log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x की जगह कौन है log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x बाहर dx बाई डी एक्स 1। चलिए तो x कैंसिल, तो देखिए तो दोस्तों du बाई डी एक्स, अब जो है u उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, जब u उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सभी जाके क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो u सबसे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/log x से। चलिए अब प्लस किससे बोलिए log x से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू पुट कर देंगे बोलिए, अब जैसे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 9 का सभी रोमन 10 का सभी रोमन इसी एक्सरसाइज से, तब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे पुट, क्या पुट कर देंगे u का मान, तो u का मान पुट कर दीजिए, क्या माने हैं log x पे पावर x बाय 1 से, ठीक है बाय 1 से, तो du बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, u की जगह क्या पुट कर देंगे log x पे पावर x। चलिए और इसको दोस्तों एलसीएम भी ले लीजिए, ठीक है, यदि बुक में आंसर नहीं मिले तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को बढ़ाइए, तो log x एलसीएम आएगा तो क्या होगा ऊपर 1 प्लस, और फिर बोलिए तो log x इंटू log x, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग को क्या निकल गया देखिए दोस्तों du बाई डी एक्स का मान निकल गया है ना, बाय 1 से चले 1 से जब हम लोग चले यहाँ पर बाय 1 से u का मान से du बाई डी एक्स का मान निकाले। अब किसका मान निकालेंगे आपको 2 बार समझाया जाएगा, अब निकालते हैं dv बाई डी एक्स का मान, तब बाय 2 से चलते हैं, इसी प्रकार बाय 2 से चलते हैं, बाय किससे चलते हैं बाय 2 से, तो 2 में देखिए तो दोस्तों देखिए मेरे दोस्तों v इक्वल टू क्या माने हैं बोलिए, v इक्वल टू x टू दी पावर log x, ठीक है। अब वेरिएबल x वेरिएबल उस पर पावर जो log x है वो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल लेगा तो क्या कर देंगे log लगाएंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लगाएंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लगा देंगे, तो log v इक्वल टू क्या हो गया बोलिए log लग रहा है x पे पावर log x, फिर इसको वही उसी फार्मूला आप तोड़ देंगे log a पर पावर n log a पर, तो बोलिए दोस्तों तो क्या हो गया log v इक्वल टू log n की जगह क्या है log x इंटू log x, ठीक है। अब इसको भी u इंटू भी, तो log x को u फिर log x को भी u इंटू भी यहाँ भी तोड़ के बना सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों सेम फंक्शन है तो और आसान कर देते हैं, क्यों उतना लॉन्ग कीजिएगा, तो log x गुना log x, तो log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे डी सी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे डी सी एक्स ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर देंगे। ठीक है, तो बताइए तो क्या हो गया, डी लॉग भी बाय डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आपके मुंह से जो पावर निकालते थे जब चेन रूल पढ़ा रहे थे पहला एक्सरसाइज, तो डी के साथ क्या होगा लॉग एक्स, फिर डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, चेन रूल लगा दिए, पावर वाला फंडा तोड़ दिए, लॉग भी का इसी प्रकार, तो क्या होगा 1 बाय भी डी भी बाय डी एक्स, इसका 2 इंटू लॉग एक्स पे पावर क्या बोलिए 2 माइनस 1, एन वाला फॉर्मूला पे एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। चलिए ये 2 माइनस 1 तो यहाँ पे है पावर, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। तो बोलिए तो दोस्तों, चलिए इधर जगह नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, तो देखिए दोस्तों तो क्या हो गया बोलिए, चलिए इधर लिखते हैं और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, तो 1 बाय भी डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बोलिए डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1 गुना डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स अभी जाके मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू लॉग एक्स बाई क्या बोलिए एक्स। अब पुट कर देते हैं किसका वैल्यू बोलिए, पुट भी का मान, भी का मान क्या माने थे 2 से, पुट भी इक्वल टू क्या है देखिए गलत नहीं लिखा है, एक्स पे पावर लॉग एक्स है, एक्स पे पावर लॉग एक्स बाय कहाँ से 2 से, तो बोलिए तो दोस्तों डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2, और भी की जगह क्या एक्स पे पावर लॉग एक्स, बाय नीचे में क्या बोलिए एक्स। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग को पहले निकला था डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, अब किसका वैल्यू निकल गया डी वी बाई डी एक्स का। सब हम लोग को चेन रूल ही जोड़ा है, इम्प्लिसिट फंक्शन ही जोड़ा है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ही जोड़ा है, जितना भी पढ़े बेसिक। इसीलिए आपको मेरे दोस्तों मेरे द्वारा बोला जा रहा है कि आप पूरा ब्रांच का रिवीजन कराएं प्लीज प्लीज। चलिए तो देखिए तो 2 इंटू एक्स पे पावर लॉग एक्स बाय एक्स, अब जो है ना हम लोग पुट कर देंगे, क्या कर देंगे पुट द वैल्यूज ऑफ डी यू बाय डी एक्स एंड डी वी बाय डी एक्स का किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन बी में, इक्वेशन नंबर बी में पुट करते हैं। तो बताइए दोस्तों इक्वेशन नंबर बी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। देखिए बी नंबर इक्वेशन यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलिए दोस्तों डी यू बाई डी एक्स का मान क्या निकाले हैं, जहाँ से निकाले हैं डी यू बाई डी एक्स का मान पुट कीजिए, तो लॉग एक्स पे पावर क्या बोलिए एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए अब बाय बोलिए दोस्तों लॉग एक्स, ठीक है, और बोलिए प्लस 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 दिए, और बोलिए दोस्तों डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू बोलिए यहाँ निकाले हैं 2 इंटू एक्स पे पावर लॉग एक्स, 2 इंटू एक्स पे पावर लॉग एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो यही दोस्तों हम लोग को क्या मिल गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यदि आपको आंसर नहीं मिले, मान लीजिए कि ये आंसर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ तक ही बना दीजिएगा ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 5 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, यदि पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। जब भी पूछा है 5 मार्क्स में, आप क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि मान लीजिए दोस्तों कि ये आंसर नहीं मिलेगा ना तो आपको घबराना नहीं है, ये सही बनाया हुआ है, बशर्ते इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। देखिए क्या क्या है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स, लॉग एक्स पे पावर एक्स। अच्छा बोलिए तो यहाँ पर नहीं कुछ तो पावर क्या छिपा हुआ है 1, और ये सब गुणा में है और ये नीचे है, इसको ऊपर करेंगे गुणा में, तो लॉग एक्स पे पावर क्या हो जाएगा बोलिए तो -1,
लॉग एक्स पे पावर -1 हो जाएगा। अब फिर बताइए तो क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए अब फिर बताइए, अब प्लस यहाँ भी दोस्तों ने कुछ तो 1 छिपा हुआ है, तो प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर लॉग एक्स, ठीक है। और ये x ऊपर जाएगा तो x पे पावर क्या होगा, -1, x पे पावर क्या होगा, -1, ठीक है दोस्तों। अच्छा बोलिए तो दोस्तों, जब बेस सम रहता है, जब बेस सम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो a पर पावर m प्लस क्या होता है, n। यहाँ भी देखिए दोस्तों, log x बेस a समझिए और a को भी क्या समझिए यहाँ log x, और दोनों का पावर m और n, तो यहाँ पावर m के जगह x है, n के जगह -1 है। तो जब बेस सम रहता है ना, तो एक बेस लिख करके पावर जुटता है। तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्तों, बोलिए, log x पे पावर, log x पे पावर x माइनस क्या, बोलिए 1। दोनों का बेस सम है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m, तो वही log x a, अब फिर पावर m x log एक जगह फिर क्या, log x पे पावर n, बेस सम है, पावर जुटेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब फिर इधर गुना में जो है उसको लिख देंगे, क्या है गुना में, बोलिए तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद बोलिए प्लस 2 इंटू एक्स, फिर दोनों का बेस सम है, एक्स बेस सम, यहाँ भी एक्स बेस सम, पावर ऐड होगा तो एक्स पे पावर लॉग एक्स माइनस क्या होगा 1। तो यही क्या हो गया आपका, बोलिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप बना दीजिएगा ना तो आपको 5 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बुक में जो है ना, तो आप यदि बना रहे हैं आंसर नहीं मिला तो आप क्या कीजिए, एक बार फिर से चेक कीजिए कि जो मेरे द्वारा बनाया गया प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस सही है कि गलत है, कहीं तो गलत नहीं कर दिए हैं। तो आप एक बार अच्छा से चेक करें, 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें, कहीं गलती है तो उसको सुधार करें। उससे भी आंसर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहीं आगे कैलकुलेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा है, उसको आपको देख लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको एक बार और समझाया जाएगा इसको, ठीक है। तो एक बार और आप समझिए। तो आपके बुक में 16 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग रहेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम लोग सिंगल वाला पढ़े, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। अब जो है ना, log x पे पावर x है प्लस x पे पावर log x है, इस बार प्लस दे दिया, प्लस भी दे सकता है, माइनस देगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस में पुट होगा, ठीक है। तो हम देखें कि क्यों नहीं लॉग लगा सकते हैं, एक ही बार में क्यों नहीं लॉग लगा सकते हैं, ये बात आपको पहले बताया गया, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है लॉग लगाना, वो प्रोसेस गलत है। तो जब देखेंगे प्लस रहेगा तो एक को u मान लेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको पहली इक्वेशन a मान लीजिए। तो लेट u बराबर log x पे पावर x इक्वेशन 1, फिर इसको v माने थे x पे पावर log x इक्वेशन 2। उसके बाद तब इक्वेशन a जो है ना, नया इक्वेशन बना, y इक्वल टू u प्लस v हो गया। क्यों, y इक्वल टू इसको u माने हैं, इसको v माने हैं, तो y इक्वल टू u प्लस v बन गया, ठीक है। ये भाषा आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा, कोई कहेगा कि हमको अंग्रेजी नहीं लिखने आता है तो आप मत लिखिए, आप लिख दीजिए। इसीलिए इक्वेशन ए जो बना वो y इक्वल टू यू प्लस भी बना, आप ये हिंदी में भी लिख दीजिए या आप ये भाषा नहीं लिखिए, इसलिए आप लिख दीजिए, इसीलिए y इक्वल टू यू प्लस भी, ये y इक्वल टू यू प्लस भी हो गया। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको यहाँ से dy बाई dx निकालना था। तो dc किए तो dy बाई dx, फिर dy बाई dx प्लस dv बाई dx, इक्वेशन इसको b मान लिए। उसके बाद जो हम माने थे u इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर x, तो बाय 1 से चले, तब यहाँ बाय 1 से चले तो u इक्वल टू जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर x रहता था तो लॉग लगा के बना देते थे, लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए हमको मानना पड़ा u। तो अब देखें वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, दोनों साइड लॉग लगा दिए, तो लॉग u इक्वल टू लॉग, फिर यहाँ लॉग x पे पावर x, लॉग के फॉर्मूला तोड़ दिए, x लॉग x हुआ, इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये u है और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन चैन रूल का भी, इसको u इंटू भी तोड़े तो du बाई डी एक्स, तो x d log x बाय, फिर चैन रूल लगा दिए साथ में, d के साथ log x, फिर d log x बाई डी एक्स, फिर v बाहर, तो यहाँ लिखे नहीं है u इंटू भी, तो आप यहाँ लिख दीजिए u इंटू भी यूज हुआ है। अब कितना बार लिखे, आपको बहुत बार लिख के सिखाया गया, u बाहर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर du बाई डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा है बेसिक। तो v बाहर du बाई डी एक्स, तो जैसे मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन होता था, log y आता था तो क्या होता था 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स। उसी प्रकार यदि log u है तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, बोलिए 1 बाई यू du बाई डी एक्स।
यहाँ हो गया 1/u du/dx। चलिए तो x बाहर, फिर log का डिफरेंशिएशन 1/x, x के जगह log x था तो 1/log x, फिर log x का 1/x, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना चैन रूल लगाए आंसर लिख दीजिए। चलिए तो log x बाहर, dx/dx1। फिर देखिए मेरे दोस्तों, तो इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये x कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, गुना होता तो गुना कर देते, देखिए कैंसिल हो रहा है, ये गुना में है ये भाग में है, कैंसिल हो रहा है तो क्रॉस कर दिए। यू जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो सबसे ना, अरे भाई ये यू जो है जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा, प्लस देकर इससे भी होगा, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट लगा दिए, तब यू दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तब इसमें 1/log x बचा और प्लस log x पुट कर दिए u का मान log x पे पावर x। ठीक है, बाय 1 से जहाँ से आप माने थे u जो आया यहाँ पे जैसे वहाँ पुट करते थे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जो एक कॉम्बिनेट वाला पढ़ा रहे थे जिसमें आपको y का मान पुट करते थे, यहाँ u का मान पुट कर दिए log x पे पावर x। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन देखिए, एक आंसर हो गया। फिर इसको भी माने थे यहाँ पे, लेट v इक्वल टू एक्स पे पावर log x को। ठीक है, तो x पे पावर log x, उसके बाद इसमें टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लगा दिए, तो यहाँ भी log लगाए तो log x पे पावर log x पहले से है तो log x हो गया। यहाँ भी आप u इंटू भी लगा के बनाइएगा ना तो फिर जोड़ उड़ के इतने आंसर आएगा। ठीक है, वही आएगा 2 log x/x। तो देखिए log x गुना log x स्क्वायर, तो डिफ्रेंसिएशन किए चैन रूल पे, जो आपके मुँह से पावर बोलते थे निकलता है जब फंक्शन ऑफ फंक्शन चैन रूल पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो पावर वाला पे n इंटू एक्स पे पावर n-1, तो चैन रूल लगाते गए d log x/dx, तो 2 log x पे पावर 2-1 log x का 1/x, तो क्या हो गया 2 log x/x। उसके बाद फिर क्रॉस कर दिए, v को उधर जाके क्रॉस हुआ 2v log x/x बाय 2 से पुट कर दिए, v का मान क्या बोलिए x पे पावर log x जो माने थे। ठीक है, तो x पे पावर log x बाय 2 से, तो dv/dx इक्वल टू 2 इंटू एक्स पे पावर log x/x। अब पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी में du/dx देखिए मेरे दोस्तों, du/dx भी निकाल लिए, dv/dx भी निकाल लिए, तब ले जा करके इस इक्वेशन बी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, तो dy/dx, तो du/dx का मान क्या आया है बोलिए, du/dx का मान क्या आया है बोलिए, सब नहीं लिखना है, सब तो समझाया गया उधर। ठीक है, तो देखिए तो क्या पुट कर दिए, du/dx का मान हम लोग को यहाँ से निकला था log x पे पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, log x log x बाय log x, फिर प्लस dv/dx का 2 x पे पावर log x बाय x। यही आंसर हो गया। बहुत ऐसा क्वेश्चन किसी से ना मैं इतना ही आंसर छोड़ दिया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आंसर यहाँ नहीं देगा तो यहाँ से क्या कर दिए, स्टेप बढ़ा दिए, ये नीचे भाग में था ऊपर कर दिए, पावर जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर पे क्या लग जाता है -1, यहाँ भी x था ऊपर कर दिए पावर -1, तो बेस m a टू दी पावर m a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस n, तो a टू दी पावर m प्लस n, तो m के जगह x और n के जगह -1, तो प्लस माइनस हो गया और ये वही रह गया इंटू 1 प्लस log x log x प्लस 2 x पे पावर log x -1, आंसर हो गया। तो आप जरूर अब सब क्वेश्चन इस प्रकार ही बन जाएगा, बशर्ते आप कैलकुलेशन करने में बड़ा तेज तरार रहिए, दबंग रहिए। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखिए, dx इसका 2 इंटू लॉग एक्स पे पावर क्या बोलिए 2 माइनस 1 n वाला फॉर्मूला पे n इंटू एक्स पे पावर n-1 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। चलिए ये 2 माइनस 1 तो यहाँ पे है पावर और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो बोलिए तो दोस्तों, चलिए इधर जगह नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, तो देखिए दोस्तों तो क्या हो गया बोलिए, चलिए इधर लिखते हैं और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, तो 1/v dv/dx इक्वल टू 2 log x बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बोलिए dv/dx इक्वल टू क्या हो गया 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1 गुना dv/dx, तो dv/dx अभी जाके मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू log x बाय क्या बोलिए x। अब पुट कर देते हैं किसका वैल्यू बोलिए, पुट v का मान क्या माने थे 2 से, पुट v इक्वल टू क्या है देखिए गलत नहीं लिखा है, x पे पावर log x है, x पे पावर log x बाय कहाँ से 2 से, तो बोलिए तो दोस्तों
डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 और भी की जगह क्या एक्स पे पावर लॉग एक्स, बाय नीचे में क्या बोलिए एक्स। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग को पहले निकला था डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, अब किसका वैल्यू निकल गया डी वी बाई डी एक्स का। सब हम लोग को चेन रूल ही जोड़ा है, इम्प्लिसिट फंक्शन ही जोड़ा है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन ही जोड़ा है, जितना भी पढ़े बेसिक। इसीलिए आपको मेरे दोस्तों मेरे द्वारा बोला जा रहा है कि आप पूरा ब्रांच का रिवीजन कराएं प्लीज प्लीज। चलिए देखिए तो 2 इंटू एक्स बाय पावर लॉग एक्स बाय एक्स। अब जो है ना हम लोग पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ डी यू बाय डी एक्स एंड डी वी बाय डी एक्स का किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन बी में, इक्वेशन नंबर बी में पुट करते हैं। तो बताइए दोस्तों इक्वेशन नंबर बी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। देखिए बी नंबर इक्वेशन यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलिए दोस्तों डी यू बाई डी एक्स का मान क्या निकाले हैं, जहाँ से निकाले हैं डी यू बाई डी एक्स का मान पुट कीजिए तो लॉग एक्स पे पावर क्या बोलिए एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए अब बाय बोलिए दोस्तों लॉग एक्स, ठीक है, और बोलिए प्लस दिए, और बोलिए दोस्तों डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू बोलिए, यहाँ निकाले हैं 2 इंटू एक्स पे पावर लॉग एक्स, 2 इंटू एक्स पे पावर लॉग एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो यही दोस्तों हम लोग को क्या मिल गया आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यदि आपको आंसर नहीं मिले, मान लीजिए कि ये आंसर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ तक ही बना दीजिएगा ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 5 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है। यदि पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। जब भी पूछा है 5 मार्क्स में, आप क्वेश्चन बैंक भी देखिएगा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यदि मान लीजिए दोस्तों कि ये आंसर नहीं मिलेगा ना तो आपको घबराना नहीं है, ये सही बनाया हुआ है, बशर्ते इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। देखिए क्या क्या है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स, लॉग एक्स पे पावर एक्स। अच्छा बोलिए तो यहाँ पर नहीं कुछ तो पावर क्या छिपा हुआ है 1, और ये सब गुणा में है और ये नीचे है, इसको ऊपर करेंगे गुणा में तो लॉग एक्स पे पावर क्या हो जाएगा बोलिए तो -1, लॉग एक्स पे पावर -1 हो जाएगा। अब फिर बताइए तो क्या होगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए अब फिर बताइए, अब प्लस यहाँ भी दोस्तों ने कुछ तो 1 छिपा हुआ है तो प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर लॉग एक्स, ठीक है, और ये x ऊपर जाएगा तो x पे पावर क्या होगा -1, x पे पावर क्या होगा -1, ठीक है दोस्तों। अच्छा बोलिए तो दोस्तों जब बेस सम रहता है, जब बेस सम रहता है तो पावर क्या होता है जुटता है, तो a पर पावर m प्लस क्या होता है n। यहाँ भी देखिए दोस्तों log x बेस a समझिए और a को भी क्या समझिए यहाँ log x, और दोनों का पावर m और n, तो यहाँ पावर m के जगह x है, n के जगह -1 है। तो जब बेस सेम रहता है ना तो एक बेस लिख करके पावर जुटता है, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्तों बोलिए log x पे पावर x माइनस क्या बोलिए 1, दोनों का बेस सेम है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m, तो वही log x a, अब फिर पावर m x log एक जगह फिर क्या log x पे पावर n, बेस सेम है पावर जुटेगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अब फिर इधर गुना में जो है उसको लिख देंगे, क्या है गुना में बोलिए तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद बोलिए प्लस 2 इंटू एक्स, फिर दोनों का बेस सेम है, x बेस सेम, यहाँ भी x बेस सेम, पावर ऐड होगा तो x पे पावर log x माइनस क्या होगा 1, तो यही क्या हो गया आपका बोलिए आंसर,
ठीक है। तो यहाँ तक भी आप बना दीजिएगा ना तो आपको 5 मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बुक में जो है ना, तो आप यदि बना रहे हैं आंसर नहीं मिला तो आप क्या कीजिए, एक बार फिर से चेक कीजिए कि जो मेरे द्वारा बनाया गया प्रोसेस है क्या वो प्रोसेस सही है कि गलत है, कहीं तो गलत नहीं कर दिए हैं। तो आप एक बार अच्छा से चेक करें, 2 बार चेक करें, 3 बार चेक करें, कहीं गलती है तो उसको सुधार करें। उससे भी आंसर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहीं आगे कैलकुलेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा है, उसको आपको देख लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको एक बार और समझाया जाएगा इसको, ठीक है। तो एक बार और आप समझिए। तो आपके बुक में 16 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग रहेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम लोग सिंगल वाला पढ़े, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। अब जो है ना लॉग एक्स पे पावर एक्स है प्लस एक्स पे पावर लॉग एक्स है, इस बार प्लस दे दिया, प्लस भी दे सकता है, माइनस देगा, माइनस देगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ माइनस में पुट होगा, ठीक है। तो हम देखें कि क्यों नहीं लॉग लगा सकते हैं, एक ही बार में क्यों नहीं लॉग लगा सकते हैं, ये बात आपको पहले बताया गया, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है लॉग लगाना, वो प्रोसेस गलत है। तो जब देखेंगे प्लस रहेगा तो एक को u मान लेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको पहली इक्वेशन a मान लीजिए। तो लेट u बराबर log x पे पावर x इक्वेशन 1, फिर इसको v माने थे x पे पावर log x इक्वेशन 2। उसके बाद तब इक्वेशन a जो है ना नया इक्वेशन बना, y इक्वल टू u प्लस v हो गया। क्यों, y इक्वल टू इसको u माने हैं, इसको v माने हैं, तो y इक्वल टू u प्लस v बन गया, ठीक है। ये भाषा आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा, कोई कहेगा कि हमको अंग्रेजी नहीं लिखने आता है तो आप मत लिखिए, आप लिख दीजिए। इसीलिए इक्वेशन ए जो बना वो y इक्वल टू यू प्लस भी बना, आप ये हिंदी में भी लिख दीजिए या आप ये भाषा नहीं लिखिए, इसीलिए आप लिख दीजिए, इसीलिए y इक्वल टू यू प्लस भी, ये y इक्वल टू यू प्लस भी हो गया। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको यहाँ से dy बाई dx निकालना था। तो डीसी किए तो dy बाई dx, फिर dy बाई dx प्लस dv बाई dx, इक्वेशन इसको b मान लिए। उसके बाद जो हम माने थे u इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स, तो बाय 1 से चले, तब यहाँ बाय 1 से चले तो u इक्वल टू जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स पे पावर एक्स रहता था तो लॉग लगा के बना देते थे, लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए हमको मानना पड़ा u। तो अब देखें वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, दोनों साइड लॉग लगा दिए, तो लॉग u इक्वल टू लॉग, फिर यहाँ लॉग एक्स पे पावर एक्स, लॉग के फॉर्मूला तोड़ दिए, एक्स लॉग लॉग एक्स हुआ, इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ये u है और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन चैन रूल का भी, इसको u इंटू भी तोड़े तो du बाई डी एक्स, तो x d लॉग x बाय, फिर चैन रूल लगा दिए साथ में, d के साथ log x, फिर d log x बाई डी एक्स, फिर v बाहर, तो यहाँ लिखे नहीं है u इंटू भी, तो आप यहाँ लिख दीजिए u इंटू भी यूज हुआ है। अब कितना बार लिखे, आपको बहुत बार लिख के सिखाया गया, u बाहर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर du बाई डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रहा है बेसिक। तो v बाहर du बाई डी एक्स, तो जैसे मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन होता था log y आता था तो क्या होता था 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स। उसी प्रकार यदि log u है तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बोलिए, 1 बाई u du बाई डी एक्स। यहाँ हो गया 1 बाई u du बाई डी एक्स। चलिए तो x बाहर, फिर log का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई x, x के जगह log x था तो 1 बाई log x, फिर log x का 1 बाई x, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना चैन रूल लगाए, आंसर लिख दीजिए। चलिए तो log x बाहर dx बाई dx 1। फिर देखिए मेरे दोस्तों, तो इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये x कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, गुना होता तो गुना कर देते, देखिए कैंसिल हो रहा है, ये गुना में है ये भाग में है, कैंसिल हो रहा है, तो क्रॉस कर दिए। u जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो सबसे ना, अरे भाई ये u जो है जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा, प्लस देकर इससे भी होगा, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट लगा दिए, तब u दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तब इसमें 1 बाय log x बचा और प्लस log x, पुट कर दिए u का मान log x पे पावर x, ठीक है, बाय 1 से, जहाँ से आप माने थे u जो आया यहाँ पे जैसे वहाँ पुट करते थे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जो एक कॉम्बिनेट वाला पढ़ा रहे थे जिसमें आपको y का मान पुट करते थे, यहाँ u का मान पुट कर दिए log x पे पावर x, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन देखिए, एक आंसर हो गया। फिर इसको v माने थे यहाँ पे, लेट v इक्वल टू एक्स पे पावर log x को, ठीक है, तो x पे पावर log x। उसके बाद इसमें टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लगा दिए, तो यहाँ भी log लगाए तो log x पे पावर log x पहले से है तो log x हो गया। यहाँ भी आप u इंटू भी लगा के बनाइएगा ना तो फिर जोड़ उड़ के इतने आंसर आएगा, ठीक है, वही आएगा 2 log x बाई x। तो देखिए log x गुना log x स्क्वायर, तो डिफ्रेंसिएशन किए चैन रूल पे, जो आपके मुँह से पावर बोलते थे निकलता है जब फंक्शन ऑफ फंक्शन चैन रूल पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो पावर वाला पे n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1,
तो चैन रूल लगाते गए डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो 2 log x पे पावर 2 माइनस 1 log x का 1 बाई एक्स, तो क्या हो गया 2 log x बाय एक्स। उसके बाद फिर क्रॉस कर दिए, v को उधर जाके क्रॉस हुआ 2v log x बाय एक्स, बाय 2 से पुट कर दिए, v का मान क्या बोलिए x पे पावर log x जो माने थे, ठीक है। तो x पे पावर log x बाय 2 से, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स पे पावर log x बाय एक्स। अब पुट द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी में डी बाई डी एक्स, देखिए मेरे दोस्तों डी बाई डी एक्स भी निकाल लिए, डी बाई डी एक्स भी निकाल लिए, तब ले जा करके इस इक्वेशन बी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स का मान क्या आया है बोलिए, डी यू बाई डी एक्स का मान क्या आया है बोलिए, ये सब नहीं लिखना है, सब तो समझाया गया उधर, ठीक है। तो देखिए तो क्या पुट कर दिए, डी यू बाई डी एक्स का मान हम लोग को यहाँ से निकला था लॉग एक्स पे पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स लॉग एक्स बाय लॉग एक्स, फिर प्लस डी वी बाई डी एक्स का 2 एक्स पे पावर लॉग एक्स बाय एक्स। यही आंसर हो गया। बहुत ऐसा क्वेश्चन किसी से ना मैं इतना ही आंसर छोड़ दिया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आंसर यहाँ नहीं देगा तो यहाँ से क्या कर दिए, स्टेप बढ़ा दिए, ये नीचे भाग में था ऊपर कर दिए, पावर जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर पे क्या लग जाता है -1, यहाँ भी x था ऊपर कर दिए पावर -1, तो बेस एम ए टू डी पावर m ए टू डी पावर n, ए टू डी पावर m प्लस n, तो ए टू डी पावर m प्लस n, तो m के जगह x और n के जगह -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये वही रह गया इंटू 1 प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस 2 एक्स पे पावर लॉग एक्स -1, आंसर हो गया। तो आप जरूर अब सब क्वेश्चन इस प्रकार ही बन जाएगा, बशर्ते आप कैलकुलेशन करने में बड़ा तेज तरार रहिए, दबंग रहिए, ठीक है। तो आप पहले इसको लिखिए।